जैसा कि हमने देखा था कल एंड गेट, तो आज हम क्या देखेंगे और गेट को। तो और गेट को हम क्या कहते हैं, एक समांतर सर्किट या पैरेलल सर्किट। सही है जी सर। पैरेलल सर्किट भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, दो स्विच जो होते हैं हमारे, उनको समांतर क्रम में कुछ इस तरीके से जोड़ते हैं। ये स्विच 1 है, ये स्विच 2 है। तो इसमें क्या कहते हैं, एक लैंप को हम इलेक्ट्रिकल सर्किट के द्वारा इसको चेक करते हैं और गेट जो है हमारा वो कैसे वर्क करता है। सही है। यहाँ हमारा क्या फेस जाता है, फेस जाता है स्विच पर। सही है। और ये बल्ब के एक टर्मिनल को हमने क्या दे दिया, न्यूट्रल। इतना क्लियर। अब हम क्या कर लेते हैं, इसके और गेट के हम सिंबल को देख लेते हैं। तो ये जो हमारा सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। और यहाँ पर जो होते हैं इनपुट होता है वो दो टाइप से होता है, एक A और एक B। और जो हमारा आउटपुट होता है वो होता है हमारा Y। इतना क्लियर। अब हम इलेक्ट्रिकल सर्किट के द्वारा देखते हैं कि हम जब इस पर कोई भी कार्य मतलब 0 स्विच 1 और स्विच 2 पर 0 वर्क करते हैं, तब हमारे लिए आउटपुट क्या होगा, मतलब हमारा फेस जो होगा वो यहीं तक लिमिटेड रहेगा, आगे सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। तो हमारे लिए आउटपुट क्या मिलेगी, 0। जब हम इसको 1 देंगे, A को दे देंगे, स्विच 1 को दे देंगे 1 मीन्स इसको क्लोज कर देंगे सर्किट को। तो ये जो हमारी सप्लाई है वो इस डायरेक्शन से बल्ब को ग्लो कर देगा। सही है। तो जब हम 1 और 0 देते हैं तो हमारे लिए आउटपुट क्या मिलता है, 1। इसी तरीके से क्या करते हैं, हम जब इसको 0 देते हैं, इसको 1 देते हैं, तो हमारी सप्लाई क्या होती है, वो इस डायरेक्शन से ऐसे कंप्लीट होती है। सही है। और हमारा बल्ब ग्लो हो जाता है, इसलिए हमारा 0 और 1 पे भी हमारा आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। ना क्लियर। उसके बाद देखते हैं, जब हम स्विच 1 और स्विच 2 को दोनों को ही सप्लाई 1 देंगे, मीन्स दोनों को ही क्लोज कर देंगे, तो मीन्स यहाँ से जो करंट होगी KCL के अकॉर्डिंग 2 भागों में जाएगी। सही है। और यहाँ पर जाकर फिर टोटल करंट के योग के बराबर हो जाएगी। तो मीन्स सर्किट ये पूरा दोनों डायरेक्शन से ही कंप्लीट हो जाएगा और हमारा बल्ब ग्लो हो जाएगा। सही है। तो हम जब हमने A और B दोनों को ही इनपुट 1 दिया है, तो हमारे लिए आउटपुट भी 1 मिलेगा। अब क्या हम इसको डिजिटल IC ट्रेनर के द्वारा वेरीफाई कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा और गेट। और गेट का सिंबल भी है यहाँ पर, IC 7432 IC का यूज किया गया है। तो इसके इनपुट टर्मिनल है हमारे AB, आउटपुट है हमारा Y। सही है। जिसको हम एक LED के द्वारा ही वेरीफाई करेंगे। अब क्या करेंगे, AB को हम क्या है, ये हमारे इनपुट टर्मिनल्स रहे 00 11 और 00। तो सबसे पहले क्या है, हम 00 AB को टर्मिनल को जोड़ देंगे। अब हम इसको जोड़ते हैं। ये रहा A को क्या दे दिया हमने, 0। ये रहा हमारा B को क्या दे दिया हमने, 0। जब हम 0 देंगे तो आउटपुट को हम किस पे जोड़ते हैं, हमने कहा आउटपुट को हमने एक LED के द्वारा शो करते हैं। ये कोई भी लॉजिक गेट के लिए करेंगे, आउटपुट LED का यहीं प्रयोग करेंगे। ना क्लियर। उसके बाद क्या है, ये हमारा सप्लाई है और ये सप्लाई की LED है जो कि दिखाएगी कि यहाँ तक ये ट्रेनर सेट तक सप्लाई आ रही है या नहीं। सही है। तो हम सप्लाई को ऑन करते हैं, सप्लाई आ गई। अब देखते हैं, जब हमने 0 दिया तो हमारे लिए आउटपुट क्या मिल रहा है, 0। ना क्लियर। फिर क्या करते हैं, हम ये A को क्या देते हैं, A को 1 देते हैं और B को 0 पे ही रहने देते हैं। तब हमारा आउटपुट क्या मिलेगा, उसको देखते हैं। सप्लाई ऑन करते हैं, देखा तो आउटपुट हमारा क्या है, 1 और 0 पर 1 मिल रहा है। आउटपुट 1 यानी हमारी LED ग्लो कर रही है। इसी के साथ हम क्या देखते हैं, 0 और 1 पर तो A को क्या कर देते हैं, 0 और B को दे देते हैं हम 1। A को दे दिया हमने 0 और B को दे दिया 1। सही है। अब हम सप्लाई ऑन करते हैं, तब क्या देखते हैं, तब भी हमारे लिए 0 और 1 पे भी हमारे लिए आउटपुट 1 मिल रहा है। 0 और 1 पे भी हमारे लिए आउटपुट 1 मिल रहा है। इतना क्लियर। अब क्या करते हैं, हम जब सप्लाई को 1 कर देते हैं, जब सप्लाई टर्मिनल को हम 1 देंगे तब हमारे लिए आउटपुट क्या मिल रहा है, 1। सही है। सप्लाई ऑन करते हैं, तो जब हमने इनपुट हमने 1 दिए तो हमारे लिए आउटपुट भी 1 मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारा लॉजिक गेट के और गेट का प्रैक्टिकल कंप्लीट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे
कि नॉट गेट कैसे वर्क करता है।